सोचो, अगर वही रातें जो चिंता और बेचैनी में गुजरी, वही पल जो तुम्हें तन्हा और बेजान कर गए, वो सब अल्लाह की रहमत से तुम्हारी सबसे बड़ी रूहानी ताकत में बदल जाए। सोचो, अगर वो सवाल जो तुम्हारे दिल को सालों से खाए जा रहे थे, उनका जवाब किताबों या लोगों में नहीं बल्कि तुम्हारे अल्लाह के सामने पूरे यकीन और तौबा के साथ झुक जाने में छुपा हो। क्या हो अगर मैं कहूं, अब तुम्हें हालात से लड़ने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें अपनी थकी हुई रूह को और घसीटने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें बस एक काम करना है, अपने सारे डर, सारी चिंता और वो हर बोझ जो तुम्हारे बस में नहीं, उसे अपने रब के हवाले कर देना है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तब अल्लाह तुम्हें थाम लेता है, जब तुम तस्लीम कर देते हो तब वह तुम्हारे लिए वो रास्ते खोलता है जो तुम्हारी नजर से छुपे थे। लोग कहते हैं ये चमत्कार है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये तुम्हारे भरोसे और सब्र का नतीजा होता है। आज अपने दिल में अल्लाह के साथ ऐसा रिश्ता बनाओ जहां तुम कंट्रोल करना छोड़ दो और भरोसा करना शुरू करो। क्योंकि आज से तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं रही, बल्कि तुम्हारे मालिक की जिम्मेदारी है, और वो मालिक कभी किसी की जिम्मेदारी अधूरी नहीं छोड़ता। तो सोचो, फिर तुम्हें चिंता क्यों होगी जब तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें तुम्हारे गमों से भी ज्यादा जानता है। अगर वही एहसास जो तुम्हारे सीने में कसावट लाता है, वही दिल की धड़कनें जो अचानक तेज हो जाती हैं, वही बेचैनी जो तुम्हें रातों को जगाए रखती है, असल में तुम्हें एक गहरे रूहानी सच की तरफ बुलावा दे रही हो। चिंता, जिसे सुनते ही इंसान का दिल भारी हो जाता है, वो कभी कभी एक सच्चे खतरे से नहीं बल्कि हमारे अपने वहम, हमारे अपने ख्यालों से जन्म लेती है। देखो, हमारा दिमाग अल्लाह की दी हुई एक नेमत है, इतनी ताकतवर कि यह हमें बचा भी सकता है और गलत दिशा में ले जाकर हमें गिरा भी सकता है। जब कोई असली खतरा सामने नहीं होता तो यही दिमाग खतरों की तस्वीरें बनाने लगता है, ऐसे मंजर जो असल में मौजूद नहीं, लेकिन हमारे अंदर ऐसा डर पैदा करते हैं जैसे कयामत आ गई हो। छोटी सी बात को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है और हमारा नफ्स उसे सच मान लेता है। नतीजा, हमारे जिस्म में डर का अलार्म बज उठता है, दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें छोटी हो जाती हैं, सोचने की ताकत घट जाती है और फैसले लेने की क्षमता खोने लगती है। असल में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमारा जिस्म ऐसे रिएक्ट करता है जैसे मौत सामने खड़ी हो। अगर तुम रोज रोज इसी हालत में जियो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग और सबसे अहम तुम्हारा रूहानी कनेक्शन कमजोर हो जाता है। अल्लाह से मिलने वाली वो सुकून की रोशनी, वो इल्हाम, वो सहज यकीन, सब धुंधला पड़ने लगता है। इंसान क्रिएटिव नहीं रह पाता, दिल की आवाज सुनना बंद कर देता है और सिर्फ डर के साए में जीने लगता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा रब तुम्हें डर में नहीं बल्कि भरोसे और अमन में देखना चाहता है। वो चाहता है कि तुम अपने हर सांस के साथ उसके हुक्म में रजामंद रहो, हर लम्हे में उसके फैसले पर राजी रहो और अपने ईमान को इतनी ऊंचाई पर रखो कि तुम्हारा दिल डर से नहीं बल्कि भरोसे से धड़कने लगे। जब तुम चिंता छोड़ते हो और कहते हो जो होगा अल्लाह के हुक्म से होगा और अल्लाह कभी मेरे लिए बुरा नहीं चाहेगा, तब तुम्हारे अंदर एक नूर उतरता है। वहीं से असली शिफा शुरू होती है, वहीं से वो चमत्कार पैदा होते हैं जिन्हें लोग किस्मत कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो तुम्हारे रब की रहमत होती है। असल मोड़ वो है जब इंसान सब कुछ छोड़ देता है, हार मानकर नहीं बल्कि समझकर कि अब मुझे खुद को नहीं बल्कि अपने रब के हवाले कर देना है। इंसान को कंट्रोल करना अच्छा लगता है, लेकिन जब वो छोड़ देता है तब असल में रब संभालता है। अगर यही चाहत कि जिंदगी में कोई मोड़ ना आए, कोई दर्द ना आए, कोई तूफान ना उठे, असल में तुम्हें तुम्हारे रब की कुदरत से दूर कर रही हो। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से हो, हम महफूज रहें, लेकिन जब ये चाहत हद से बढ़ जाती है तो हम अपने रब के हुक्म और उसके तज़कीर के सामने एक दीवार बन जाते हैं। और फिर अल्लाह मानो हमें कह रहा हो, जब तक तू सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता है, मैं तेरे लिए अपने खजानों के दरवाजे नहीं खोलूंगा। क्योंकि रब का नूर उसी दिल में उतरता है जो अपने डर, अपनी कमजोरी, अपना सब कुछ उसी के हवाले कर देता है। सोच, क्या अपने दम पर सब कंट्रोल करके तूने सच में सब पा लिया?
या जब तू थक कर सजदे में गिरा और कहा, अब तू ही संभाल ऐ मेरे रब, तब तेरे लिए एक नया रास्ता खुला। कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी इबादत है, क्योंकि इस सफर में सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए अंधेरे में भी यह कहने की, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, मगर मैं चलूंगा, क्योंकि मेरा रब मेरा हाथ पकड़े है। यही है तस्लीम। जब तू छोड़ देता है, तभी अल्लाह तेरी जिंदगी में दाखिल होता है उस अंदाज में जो तेरे ख्यालात से भी बढ़कर होता है। जो चीज तू अपनी बंद मुट्ठी में पकड़े बैठा है, अल्लाह उसे तेरे लिए बेहतर नहीं बना सकता, क्योंकि तेरे हाथ बंद हैं। लेकिन जैसे ही तू छोड़ देता है, तेरे सामने ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिनका तूने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। रब उस वक़्त तुझे थाम लेता है जब तू सजदे में रोते हुए कहता है, अब तू ही रास्ता बना। वही लम्हा जब तेरी नफ्स टूटती है, वही घड़ी जब तेरा कंट्रोल गिरता है, वही असल में तेरी और तेरे रब की डिवाइन पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। अब तेरा रब सिर्फ तेरा सहारा नहीं बनता, बल्कि तेरे साथ चलना शुरू करता है। याद रख, जो छोड़ सकता है वही पा सकता है, और जो पकड़ कर बैठा है वो सिर्फ थकावट और तनाव पाता है। तो आज एक फैसला ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी रजा चाहिए ऐ अल्लाह, और यकीन मान उसकी रजा तेरी सोच से भी ज्यादा हसीन होगी। अब जहां भी हो, कुछ पल के लिए रुक जा, अपनी आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और महसूस कर कि यह सांस तेरे दिल से हर बोझ, हर डर को धीरे धीरे बाहर निकाल रही है। अपने दिल की आंखों से देख, तू एक खुले नीले आसमान के नीचे खड़ा है। चारों तरफ सुकून का सन्नाटा है और तेरे सीने का बोझ एक नीली रोशनी में बदल रहा है। यह रोशनी तेरे दिल से उठती है, आसमान की तरफ बढ़ती है और तेरे रब की अनंत रहमत में जा मिलती है। जैसे जैसे यह रोशनी ऊपर जाती है, तेरे अंदर का डर पिघलता है, तेरे जिस्म में सुकून भरता है। अब कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ अमन, सिर्फ भरोसा, सिर्फ रब की मौजूदगी। यही वह लम्हा है जब अल्लाह तेरी जिंदगी में काम करना शुरू करता है, तेरी भलाई के लिए, तेरे उठान के लिए, तेरे हक में वो फैसले लाने के लिए जो तेरे लिए सबसे बेहतर हैं। और जब रब तेरे हक में फैसले करता है, तो उसमें ना देर होती है ना गलती। उसका हर अमल हिकमत से भरा होता है, चाहे तू समझ पाए या ना समझ पाए। तुझे लग सकता है कि कुछ छिन गया, मगर हकीकत में तेरा रब तुझसे सिर्फ वो लेता है जो तेरे लिए अच्छा नहीं, ताकि उसकी जगह कुछ और बेहतर दे सके। यही है सरेंडर की हकीकत, जहां तू अपनी नजर से नहीं बल्कि अपने रब की नजर से देखना शुरू करता है। और जान ले, जब तू भरोसे में जीने लगता है तो तेरी दुआओं का लहजा भी बदल जाता है। अब तू सिर्फ मांगता नहीं, बल्कि यकीन के साथ इंतजार करता है। अब तेरी रातें रोने से नहीं, बल्कि रब के साथ गुफ्तगू में गुजरती हैं। तेरे आंसू अब शिकायत नहीं, बल्कि मोहब्बत की गवाही बन जाते हैं। सरेंडर करने वाला इंसान कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ खुद अल्लाह का वादा होता है, मैं तेरे साथ हूं। और जब ये वादा दिल में उतर जाता है, तो तू हर हाल में सुकून महसूस करता है, चाहे हालात तूफानी हो या रास्ते सुनसान। तब तुझे समझ आता है कि असली ताकत पकड़ में नहीं, छोड़ने में है। असली अमीरी जमा करने में नहीं, देने में है। और असली इज्जत लोगों के सामने खड़े होने में नहीं, बल्कि अपने रब के सामने झुक जाने में है। यही वो मुकाम है जहां से तेरी रूह आजाद होती है, जहां तेरी सांसें हल्की हो जाती हैं और जहां तेरी जिंदगी में एक नया सफर शुरू होता है। ऐसा सफर जिसमें तू हर कदम पर कहता है, जो तू चाहे वही होगा और वही मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। और जब तू इस मुकाम पर पहुंच जाता है, तो तेरी आंखें दुनिया को अलग नजर से देखने लगती हैं। अब तुझे हर तकलीफ में कोई ना कोई भलाई नजर आती है, हर देरी में कोई छुपी हुई रहमत महसूस होती है। तू समझने लगता है कि रब की दी हुई कसमत में कोई गलती नहीं होती, बस उसकी मर्जी का वक्त तेरे वक्त से अलग होता है। यही वजह है कि सरेंडर करने वाले के दिल में शिकायत की जगह शुक्र आ जाता है। उसकी जुबान से अब क्यों नहीं निकलता, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। और जब तू इस शुक्र के साथ जीता है, तो तेरे लिए बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। ऐसे रास्ते सामने आते हैं जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे अंदर का डर पिघल कर यकीन में बदल जाता है, और वो यकीन तेरे हर कदम को रोशनी में बदल देता है।
अब तू हर हाल में रब की तरफ झुकता है, खुशी में भी, गम में भी, कमी में भी और नेमत में भी, क्योंकि तुझे मालूम हो जाता है कि जो भी है वो उसी का है और उसी से आया है। और जब ये सच दिल में जम जाता है तो तू किसी भी तूफान में डगमगाता नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाता है। अब तेरी रूह में एक सुकून उतरता है जो न किसी दौलत से खरीदा जा सकता है, न किसी ताकत से छीना जा सकता है। ये सिर्फ उसी का तोहफा है जो पूरी तरह अपने रब को सौंप देता है। और फिर तू देखता है कि तेरी जिंदगी में फैसले कितने सहज और बेहतरीन तरीके से होने लगते हैं। लोग कहते हैं तू तो बहुत किस्मत वाला है, मगर तू जानता है कि यह किस्मत नहीं बल्कि तेरे रब की मेहरबानी है। तू महसूस करता है कि अब तुझे सही मौके खुद तलाश नहीं करने पड़ते, वो तेरे पास चलकर आते हैं। तेरे दिल में जो दुआ थी वो तेरे हालात में बदल कर उतरने लगती है। रब तुझे उन जगहों पर ले जाता है जहां तेरे लिए नई सीख, नई राहत और नई पहचान छुपी होती है। तेरे रिश्तों में गलत फहमियां मिटने लगती हैं, तेरे दिल का बोझ हल्का होता है और तेरे इर्द गिर्द एक ऐसी रहमत का घेरा बनता है जिसे सिर्फ तू ही महसूस कर सकता है। अब तू हर हाल में जानता है कि जो भी सामने है वही तेरा रास्ता है और उसी पर तेरे लिए भलाई रखी गई है। तू बेवजह का संघर्ष छोड़कर हालात को अपनाना सीख जाता है। तू अपनी दुआओं में हदें तय नहीं करता, बल्कि अपने रब को खुला इख्तियार दे देता है कि वो जो चाहे, जैसे चाहे तेरे लिए लिख दे। और फिर तुझे एहसास होता है कि तेरा सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा मददगार और सबसे बड़ा साथी तेरा रब ही है, जिसने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, चाहे तूने कितनी बार उसे भूल भी क्यों न दिया हो। जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है कि उसका दिल पूरी तरह अपने रब की तरफ झुक चुका होता है, तो उसके अंदर एक अजीब सी रोशनी भर जाती है। ऐसी रोशनी जो उसकी सोच को साफ कर देती है, उसकी नीयत को पवित्र बना देती है और उसके कदमों को उसी दिशा में मोड़ देती है जहां से सच्ची भलाई आती है। वो अब अपनी चाहतों को रब की मर्जी के तराजू में तौलना सीख जाता है, और जहां पहले वो अपनी योजना के अनुसार दुनिया को बदलने की कोशिश करता था, वहीं अब वो अपने आप को रब की योजना के अनुसार ढाल देता है। उसे मालूम हो जाता है कि जो भी हो रहा है उसमें एक गहरी हिकमत छुपी है। कभी देर में सबक, कभी दर्द में ताकत, कभी रुकावट में सुरक्षा और कभी खोने में बेहतर पाने का रास्ता। उसका दिल अब न अतीत के बोझ में डूबता है, न भविष्य के डर में उलझता है, बल्कि हर पल को ऐसे जीता है जैसे ये भी एक इबादत है। वो छोटे छोटे लम्हों में रब की रहमत ढूंढ लेता है, किसी की मुस्कान में, किसी की मदद में, किसी चिड़िया की उड़ान में या बारिश की पहली बूंद में। उसकी नजर अब नतीजे पर नहीं बल्कि सफर की खूबसूरती पर टिक जाती है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि जब मंजिल तक पहुंचना रब की जिम्मेदारी है तो रास्ता भी बेवजह कठिन नहीं होगा। ऐसे दिल को अब अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं होती, न दूसरों से तुलना करने की, न अपनी कीमत किसी इंसान की राय से तौलने की, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसकी कीमत उसी ने तय की है जिसने उसे पैदा किया है। और जब यह एहसास दिल में जम जाता है तो इंसान का डर, शक और बेचैनी ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे सूरज की रोशनी में अंधेरा। अब उसकी दुआएं सिर्फ लेने के लिए नहीं होती बल्कि शुक्र अदा करने के लिए भी होती हैं। उसकी खामोशी अब बोझ से नहीं बल्कि सुकून से भरी होती है, और उसकी रातें अब बेचैन करवटों से नहीं बल्कि तस्बीह के साथ नींद में डूबने से पूरी होती है। वो देखता है कि कैसे उसके हर काम में बरकत आने लगती है, कम समय में ज्यादा हासिल होना, मुश्किल हालात में आसानी का रास्ता मिलना, और सबसे बढ़कर हर हाल में एक ऐसी आंतरिक मजबूती महसूस होना जो किसी तूफान में भी उसे डिगने नहीं देती। और शायद यही असली सरेंडर का इनाम है, ना सिर्फ बाहरी दुनिया में बदलाव बल्कि अपनी रूह में वो गहराई महसूस करना जो इंसान को हर हाल में रब से जोड़ देती है। और इस जुड़ाव में वो ऐसी आजादी पाता है जो दुनिया का कोई कानून, कोई ताकत और कोई हालात उससे छीन नहीं सकते। उससे और फिर इंसान के लिए दुनिया एक इम्तिहान से ज्यादा एक अमानत बन जाती है, एक ऐसी अमानत जिसे निभाने का सलीका सिर्फ रब पर भरोसा करने वाले को आता है। अब वो हालात को अच्छा या बुरा कहकर नहीं बांटता बल्कि हर घटना को एक पैगाम की तरह पढ़ता है।
कभी मुश्किल आती है तो समझता है कि रब उसे मजबूत बना रहा है। कभी आसानी आती है तो जानता है कि यह सिर्फ रहमत नहीं बल्कि अगली चुनौती की तैयारी है। उसकी आंखें अब सिर्फ जाहिर पर नहीं बल्कि बातिन पर भी टिकने लगती हैं। वो हर इंसान में अच्छाई देखने लगता है, हर टकराव में सीख ढूंढने लगता है और हर देरी में छुपी हुई हिकमत को महसूस करने लगता है। जब वह अपनी नीयत को साफ रखता है तो उसे एहसास होता है कि किस तरह अदृश्य तौर पर दरवाजे खुलते हैं, लोग मदद के लिए सामने आते हैं और राहें आसान हो जाती हैं। उसका दिल अब यह जान चुका होता है कि जिस रब ने उसे मां के पेट में बिना उसकी कोशिश के पाला, वही रब उसे इस दुनिया के तूफानों में भी संभाल लेगा। इसलिए अब वो अपने कदम धीमे और भरोसे से उठाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जल्दी करने से नसीब नहीं बदलते और धैर्य रखने से मौके कभी चूकते नहीं। उसकी इबादत अब सिर्फ नमाज या रोजे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके हर शब्द, हर सोच और हर काम में इबादत का रंग भर जाता है। चाहे वो किसी का दिल न दुखाना हो, किसी को दुआ देना हो या किसी मुश्किल में फंसे इंसान का हाथ थामना हो। और इस सब के बीच उसका रब से रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि वो अब दुआ में सिर्फ मांगता नहीं बल्कि रब से बात करता है, अपने राज खोलता है, अपने डर सुनाता है और अपने सपनों को उसके हवाले करता है। इस मुकाम पर आकर इंसान को समझ आता है कि सरेंडर महज एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं बल्कि जीने का सबसे सच्चा तरीका है। एक ऐसा तरीका जिसमें हर लम्हा एक सुकून भरी तिलावत बन जाता है और हर सांस एक दुआ। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुंच जाता है तो उसकी जिंदगी में एक नई सुबह उतरती है। ऐसी सुबह जिसमें सूरज की पहली किरण उसके दिल के अंधेरों को चीर देती है। अब वह डर से नहीं, यकीन से जीता है। अब वह अकेला नहीं बल्कि रब की संगत में चलता है। मुश्किलें आती हैं, मगर उसका दिल जानता है कि हर तूफान के बाद बरसने वाली रहमत की बारिश तय है। अब उसकी आंखें उस सौंदर्य को देखती हैं जो पहले उसकी नजर से ओझल था और उसकी रूह उस अमन को महसूस करती है जिसे पाने के लिए लोग उम्र गुजार देते हैं। आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि जो कुछ भी हुआ, हो रहा है और होगा, वह सब एक बेहतरीन तदबीर का हिस्सा है जो उस मालिक ने लिखी है जिसने कभी अपनी मखलूक को अकेला नहीं छोड़ा। यही वह सच्चा सरेंडर है जहां इंसान कह उठता है, या रब, अब मेरी नहीं तेरी मर्जी चले, क्योंकि तेरी मर्जी में ही मेरी असली जीत है।